मदन लाल दायल के मूर्ति अनावरण समारोह के अंदर मनता सिंह, प्रेम सिंह जी बाजोर, पूर्व विधायक और बामासा, एमएलए साहब वीरेंद्र जी, पूर्व विधायक और किसान नेता अमराराम जी, पूर्व जिला प्रमुख रीता सिंह जी, भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा जी, युवा बोर्ड के अध्यक्ष भाई सीताराम जी लांबा, उप जिला प्रमुख और मेरे मित्र ताराचंद जी दायल साहब, हमारे जिला अध्यक्ष महेंद्र जी, ओंकार जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो शहीद के पिताजी श्री बाबूराम जी दायल, वीरांगना विमला देवी जी, इन सबके चरणों में मैं नमन करता हूं कि आज जिस मूर्ति शहीद की मूर्ति का अनावरण हम करने जा रहे हैं, उनका जन्म बाबूराम जी के घर पे हुआ। और जैसा परिचय दिया कि वीरांगना ने और इस परिवार ने जो दुख तकलीफ झेली, निश्चित रूप से गौरव बढ़ाया देश का, ये सही बात है। लेकिन परिवार के अंदर एक खालीपन तो सिर्फ ये परिवार ही महसूस कर सकता है। और आयोजनकर्ताओं को इस बात की बधाई भी दूंगा कि आज भव्य कार्यक्रम आयोजित करके पूरे राजस्थान और देश के अंदर संदेश दिया। ये शेखावाटी वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। 62, 65, 71 और कारगिल का इतिहास उठा के देख लें, और पैरामिलिट्री फोर्स जो आंतरिक झगड़ों से जूझती रहती है, बीएसएफ जो बॉर्डर पे जूझती रहती है, सीआरपीएफ की साथ रोज हम देख रहे हैं। शेखावाटी अंचल के नौजवानों ने, किसान के बेटों ने हमेशा भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। और शेखावाटी शहादत में हरियाणा और पंजाब के बराबरी पे देश के अंदर चल रहा है। कारगिल का मैं देख रहा था, कारगिल के युद्ध के समय जो शहादत हुई उसमें 50% से ज्यादा जो शहादत थी वो हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के उन इलाकों की शहादत थी जहां सबसे ज्यादा किसान रहते हैं। और ये वही किसान है जिन्होंने किसान आंदोलन के अंदर तीनों कृषि बिल जब आए, किसान विरोधी सरकार को झुकाया और सरकार को एहसास कराया कि तीनों कृषि बिल गलत थे और कृषि बिल वापस लिए। अमरराम जी ने एक बात कही थी, सैनिक सेना पे जाने का जो जज्बा है बच्चों का, मेरा घर नागौर के अंदर स्टेडियम के सामने, बच्चे वहां रोज प्रैक्टिस करते हैं। सेना भर्ती रैलियां भी हुई। पूछता हूं बच्चों को, सेना में क्यों जाना चाहते हो? 25% तो ये बात कहते हैं कि बेरोजगारी है, नौकरी लग जाए। लेकिन 75% बच्चे ये बात कहते हैं कि देशभक्ति का जज्बा है। मेरे गांव के अंदर एक शहीद हुआ, उस फला गांव में एक शहीद हुआ, हमारे कौम का व्यक्ति वहां शहीद हुआ। जब शहादत की बात चलती तो गाने चलते हैं देशभक्ति के, उसके अंदर उन तमाम कौमों को याद किया जाता है जिनकी रेजिमेंट बनी हुई है। उन तमाम कौमों को लोग श्रद्धा से नमन करते हैं जिनके सैनिक शहादत देते हैं। इसलिए हम देशभक्ति के लिए सेना में जाते हैं। लेकिन अग्निपथ जो योजना है, इससे निश्चित रूप से देश के नौजवान तकलीफ के अंदर है। और क्योंकि राजस्थान में तो, या मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा प्रेम सिंह जी,
एक थोड़ी सी बात नहीं कहूंगा तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या मेरा, थोड़ा सा तो कहूंगा। ये नहीं दबा के ना, ये जो अग्निपथ का विरोध अगर किसी ने किया राजस्थान से, एकमात्र सांसद आप रोज देख रहे हो, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया कि अग्निपथ को वापस लो, पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां करो। और तो और जो सेना भर्ती रैलियां होगी उसके अंदर कुछ बच्चों के शायद एग्जाम जो होता है वो बाकी था, मेडिकल भी हो गया उन बच्चों का, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर हजारों बच्चों की ज्वाइनिंग बाकी रह गई थी, उसको भी रद्द कर दिया गया। कितना बड़ा अन्याय देश के किसान के बेटों के साथ हुआ। मैं विश्वास दिलाता हूं इस मामले में बिना राजनीति के हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। प्रेम सिंह जी को, इनको कहूंगा, आपके बाबा जी भी है, आप लोग अलग तरीके से जाके बीजेपी के अंदर अपनी बात रखो, और हम लोग सड़क और संसद के अंदर इस बात को रखेंगे कि सेना भर्ती रैलियां पूर्व की भांति होनी चाहिए। जिस तरह हम आज मदन लाल जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, अब कोई अग्निवीर अगर वहां गया और वो शहीद हो गया तो उसको भूतपूर्व सैनिक भी नहीं लिखेंगे, फिर वो कैसे शहीद माना जाएगा उसको। तो मेरा यही इस मौके पे कहना है कि हमें कुछ क्या कि सरकार बहुमत में, विपक्ष है नहीं सामने, आप देख रहे हो सारा, तो चाहे जो फैसला लो, किसान आंदोलन में भी शुरुआत हुई, 1200 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद बिल सरकार ने खुद ही कहा, इनके ही लोगों ने कहा कि बिल गलत थे, वापस ले लिए। इसको भी वापस तो लेंगे, लेकिन बड़ी तकलीफ देश के जवानों को मिलेगी, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अग्निपथ योजना वापस करवाने के लिए हम चूरू के अंदर आगामी दिनों में बड़ी रैली, उसके बाद 1 दर्जन रैलियां, दिल्ली तक जाना पड़े तो दिल्ली तक जाएंगे, राजधानी को घेरेंगे और प्रयास करेंगे कि अग्निपथ खत्म करके पूर्व की भांति सेना रैलियां आयोजित हो। आज शेखावाटी अंचल के अंदर जहां मैं खड़ा हूं, जब मैं विद्यालय के अंदर राजनीति करता था, मेरे जिले के तो बहुत कम बच्चे उसमें पढ़ते थे। आज तो नागौर जिले के भी 2-3 हजार बोर्ड राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हो गए। उस समय तो 60-70 बोर्ड थे। तो मुझे पता है कि किस तरह सीकर यूनियनों के किसान के बेटों ने हमेशा रात और दिन एक करके हनुमान बेनीवाल को विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाया, निर्दलीय अध्यक्ष में बना था, और निर्दलीय का नाता ही मेरे साथ रहा। उस समय के लिए मैं बीजेपी में था ज्यादा दिन। प्रेम सिंह जी भी हर बात कहने के लिए मुखर रहते हैं, लेकिन मैं ज्यादा जोर से बोला, आंतरिक लोकतंत्र की बात कही, छोटा निर्दलीय जीता, पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान प्रांत अब वो प्रांत नहीं है कि एक बार ये एक बार ये। नई पार्टी के साथ राजस्थान का नौजवान एक नया संघर्ष देश के अंदर करेगा, वो संदेश हनुमान बेनीवाल दिया। मैंने मेरे घर के लिए भी पार्टी नहीं बनाई। किसानों का कर्जा माफ करो, फ्री बिजली दो, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, जो आम आदमी की तकलीफ है, आम आदमी का दर्द है। आज भी आप देखेंगे तो एक सरकार, एक पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ये जो परंपरा 70 साल से चल रही है, इसको कैसे खत्म करेंगे? पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, किस तरह अपराध बढ़ रहे। आज हमारे किसान के बेटे, एक जमाने के अंदर अपराध यूपी तक सीमित हुआ करता था, आज राजस्थान के अंदर आ गया। गैंगवार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ रही है। किसान के बच्चे एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, बिना मतलब बिना बात। एक आह्वान इस मंच से करूंगा कि हमें एक दूसरे को मारना नहीं है, प्रतिस्पर्धा का युग है। आगे बढ़ो, दूसरे को बढ़ने दो, जियो और जीने दो। हमें समझ के साथ आगे चलना है। ये सोशल मीडिया का जमाना है। एक जमाना था कि नेता लोकसभा और विधानसभा में बोलते ही नहीं थे, और गांव में आके कहते थे कि मैंने कुर्सी उठा के फेंक दी, और लोग कहते जा रहे बाबू कुर्सी फेंक दी, जब कुर्सी फेंकते नहीं थे। कुछ तो बिल्डिंग होती है अंदर से, पता आपको, लोकसभा और विधानसभा के अंदर किस तरह कुर्सी उठाने का मतलब ही नहीं, पेपर वेट नहीं होता वहां पे। कमराराम जी हम तो लड़े हैं साथ अंदर, इनको पता है सारी बातें। एमएलए साहब वीरेंद्र जी अंदर है, लेकिन चूंकि पहले बातें चलती, काम कोई कराता था, एजेंट छोटे होते थे गाँव के अंदर, वो कहते थे माला एमएलए साहब वो काम करा दिया था, दोहरा करा दिया, काम करा दिया, हुआ नहीं काम। हमारे नागौर में जैसे वोट लिए जाते थे, बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, रेल चलेगी तो चोर आ जाएंगे, फिर भी लोगों ने वोट दिया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य कि आधा राजस्थान का भूभाग बिना शिक्षा के रह गया। धन्यवाद दूंगा शेखावाटी के बच्चों कि नागौर की तरफ गए, जोधपुर की तरफ गए, बाड़मेर की तरफ गए। यहाँ हमारी जो नर्सेज बहने सीकर और झुंझुनू की, उन्होंने डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेके धौलपुर के चंबल तक, पहले तो केरल के मेडिकल होते थे सारे, जो भी एएनएम होती थी केरल की होती थी, लेकिन फिर शेखावाटी आया, राजस्थान में अलग जगह आई,
नागौर भी अब शिक्षा में आगे बढ़ने लगा, जोधपुर भी आगे बढ़ने लगा, बाड़मेर आगे बढ़ रहा है, तेल निकला बाड़मेर के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि शेखावाटी के अंदर सबसे समझदार इलाका होते हुए, पढ़े लिखे नौजवान होते हुए जो आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है, इस पे आप सबको बैठ के मंथन करना होगा। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। लोग तो मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, हनुमान जी तो जातिवाद ही जातिवाद करते हैं। मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, मैं जातिवाद को खत्म कर रहा हूँ राजस्थान में। क्यों प्रेम जी? बिल्कुल सही। जातिवाद को खत्म करके ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ जब किसानों की सरकार हो और आपके खुद का कानून हो। 12 बजे बाद भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित राजस्थान के अंदर है। हमने झगड़े नहीं कराए राजस्थान के अंदर। आपने हर जगह देखा होगा, हर मंचों पर भी देखा होगा, हर किसी की बात भी सुनते हैं, प्रयास भी करते हैं। अब तो मेरी खुद की पार्टी है, मेरी विचारधारा रोज आप उसके सामने देखते हो। क्योंकि आज ये शहीद के मूर्ति समारोह में आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि इस गांव के विकास के लिए, इस इलाके के विकास के लिए, क्योंकि यहाँ के नौजवान हमेशा मेरी पार्टी को एक नई गति, नई ऊर्जा देते रहते हैं। शेखावाटी के अंदर पिछली बार भी हमने प्रयास किया, कोशिश की, राजस्थान में प्रयास किया, कोशिश करेंगे। मैं थकने वाला नहीं हूँ, बहुत जिद्दी हूँ, जिद करता हूँ, वो काम करने का प्रयास आखिरी दम तक करता हूँ। हो सकता है रिजल्ट कुछ भी हो, और उसी का परिणाम है कि हनुमान बेनीवाल जवान और किसान की बात सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक मजबूती के साथ आपके लिए उठाता है। मैं तो ये भी जब एनडीए में था, एनडीए छोड़ी, उस समय भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे कम हो, गैस के दाम कैसे कम हो, महंगाई कैसे कम हो देश के अंदर, हमेशा ये मामले आपने सुने थे। विश्वास दिलाता हूँ सबको साथ लेके चलेंगे, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। एक हमारे ओंकार जी ने बात कही थी, प्रेम सिंह जी और हम 4-5 कार्यक्रमों में लगातार साथ रहे। मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि एक अच्छी पहल इन्होंने राजस्थान के अंदर की कि जितने भी हमारे शहीद हुए राजस्थान के अंदर, उन्होंने तमाम शहीदों की, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो, तमाम शहीदों की मूर्तियां खुद बना के देते हैं। ये बहुत बड़ी पहल है और इनको पद्मश्री मिलना चाहिए। वैसे प्रेम सिंह जी की सिफारिश हम करें ये अच्छी बात नहीं, ये तो खुद ही बीजेपी के नेताओं के नजदीक है। पद्मश्री अभी तक तो दे देना चाहिए। अरे सुनो, मैं तो उठाऊंगा ही, और मैं तो सबसे पहले चिट्ठी लिखूंगा कि प्रेम सिंह जी बाजोर को इतना लेट क्यों मिल रहा है, हर किसी को दिया जा रहा पद्मश्री, हमें तो पता ही नहीं। वैसे पद्मश्री का एक कायदा है कि वो जिले के सांसद से एक रिकमेंडेशन लेते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे पद्मश्री देते हैं उन सांसदों को पता नहीं पद्मश्री वहां भी तो पद्मश्री की भी तो बंदर मार चल रही देश के अंदर है। चाहे जिसको दे दिया और जो वास्तव में देने वाले वो पीछे रह गए। तो चल रहा है भाई, जिसका होता है वो करता है। ये तो पहले देवताओं के समय भी आपने देखा होगा, जो ज्यादा तपस्या करता था, जो ज्यादा उनका वो करता था, उसको आशीर्वाद देते नहीं देते थे। ये तो चला आया, मिट नहीं सकता। लेकिन प्रेम सिंह जी का जो काम है उन्हें पद्मश्री मिलनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल प्रेम सिंह जी के लिए कल एक चिट्ठी लिखेगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, जो पद्मश्री देते हैं, कि भाई प्रेम सिंह जी को एक पद्मश्री दें ताकि दूसरे भामाशाहों का भी हौसला बढ़े। नहीं तो कोई भामाशाह आगे नहीं आएगा। और ये शेखावाटी अंचल जो शिक्षा में आगे बढ़ा है, यहाँ धन्ना सेठों के और भामाशाहों का बहुत बड़ा योगदान शेखावाटी को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे दूर जमाने के अंदर कोई गलती से कहा धन्ना सेठ आगे थे तो हमारे नाथूराम जी मिर्जा ने उन पर पत्थर फेंकवाए, उसके बाद कोई सेठ नागौर में आया ही नहीं। ये काम हुआ था नागौर के अंदर, नागौर पीछे रह गया, लेकिन शेखावाटी आगे है क्योंकि आप लोगों ने हमेशा उनका सम्मान किया, अपने मेहमान का सम्मान किया, और उसी का परिणाम है कि शेखावाटी बहुत आगे निकल गया। हम प्रयास करें कि शेखावाटी की तर्ज पे शिक्षा के अंदर हमारे लोग आ गए, सेना में हमारे जवान बहुत ज्यादा तादाद के अंदर आगे आ रहे हैं। और जिस तरह की घटनाएं आप रोज देखते हो कि साधक हम दे रहे हैं लेकिन सत्ता हमारे पास नहीं है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। प्रदेश उठा के देख लें, देश उठा के देख लें, अपना काम एक ही रह गया किसानों का कि भीड़ इकट्ठी करो, रैली करो जब अपनी याद आ जाए, और लड़ने मरने के लिए हमें छोड़ दो, और कलम के लिए दूसरे लोग हैं। इस बात को आप विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं प्रेक्षक को अच्छे कार्यक्रम के लिए। मूर्ति अनावरण के इस कार्यक्रम में आपने मुझे नागौर से बुलाया, इसी तरह मान सम्मान जो आप मुझे देते रहे, आगे भी देते रहेंगे। मैं आपके लिए हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। पुनः शहीद परिवार को प्रणाम, और प्रेम सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद, अमराराम जी को धन्यवाद, हमारे एमएलए साहब वीरेंद्र जी को, सारी टीम को जो हमेशा यहाँ विकास के लिए सब लोग लगे हुए। दातारामगढ़ इलाका आगे बढ़े, सीकर आगे बढ़े, और हमारा राजस्थान हमारे सपनों का राजस्थान बने। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।